हमने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स में फर्स्ट रिएक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ये कल हमने डिस्कस किया था। रिएक्शन मैंने बता दी थी एंड प्रोडक्ट्स क्या थे। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल वी यूज टू गेट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक चीज जो कल मिस की थी दैट इज मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर यूज्ड टू केप इन ग्लास बॉटल्स। इसीलिए मेटल कंटेनर्स में एसिड्स को कभी भी स्टोर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के कंटेनर से एसिड्स रिएक्ट करके उसके सॉल्ट्स बना देंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो हमारी जो एसिड की प्रॉपर्टीज है वो वेस्ट हो जाएगी। नाउ कम रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सी, ये है कार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट। अब कोई मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट एवरी टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इट इज, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। वंस वी हैव डिस्कस्ड एंड इट इज क्लियर। अब अगर हम मेटल कार्बोनेट्स की बात करें तो इनके साथ मेटल अटैच कर दो। सपोज मेटल कार्बोनेट CaCO3, ये भी CaHCO3 हो सकता है, या हम दूसरा ले लेते हैं NaHCO3। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। सिंपल एग्जाम्पल अगर हमें कंसीडर करना है, टेक एनी ऑफ द एसिड। सिंपल एसिड लिया, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3। इट्स नॉट कंपलसरी कि हम CaCO3 लें, Na2CO3 भी ले सकते हैं, Al2CO3 होल ट्वाइस भी ले सकते हैं। मींस कार्बोनेट की वैलेंसी यहाँ 2 है और यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, इसलिए इट इज CaCO3। अगर सेम रिएक्शन एल्यूमिनियम कार्बोनेट के साथ लेनी है, देन इमेजिन एल्यूमिनियम एंड कार्बन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बोनेट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2 CO3, ये CO3 यही है, इसको अभी ऐड करना बाकी है। तो इस वे में हमें फॉर्मूला डायरेक्ट करना है। अभी ये सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बताया है, बट कम टू मेटल कार्बोनेट जो हम रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे थे विद दिस। अब इसमें एक मेटल सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर विल बी लिबरेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, इसे कंबाइन कर दो, CaCl। लेकिन क्लोरीन हमेशा डाइवैलेंट होता है, इसलिए CaCl2। क्लोरीन 2 हो गई, यहाँ 1 है, पहले से 2 लगा देते हैं, CaCl2। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी CO2। CO3 है, एक ऑक्सीजन कम करना है, यहां से हमने एक ऑक्सीजन कम किया, CO2 हुआ, इट इज CO2। अब हमारे पास क्या बचा है, एक ऑक्सीजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से। क्लियर? तो एक ऑक्सीजन यहां से लो, 2 हाइड्रोजन यहां से लो एंड मेक द वाटर।
द रिएक्शन इज ओवर। सिंपल। कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करना है, हमें प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने आप उसको नरेट करते जाए। दिस वॉज द वन एग्जाम्पल। टेक अनदर वन। टेक H2SO4 बाइकार्बोनेट ले लो प्लस NaHCO3 सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, HCO3 इसकी भी 1 है। ठीक है, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो ये फॉर्मूला देखो, NaHCO3 लिखा है, HCO3 पूरा है एक कंपाउंड, HCO3 की वैलेंसी 1, Na की 1, इसीलिए ये फॉर्मूला हमें NaHCO3 मिला है, Na2HCO3 नहीं मिला। बट तो अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं। मेजर एलिमेंट्स को पहले कंबाइन करेंगे, जो एलिमेंट्स मेजर हैं। अब इनमें मेजर एलिमेंट्स क्या है? एक सोडियम, दूसरा सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बना दो, NaSO4। अब वैलेंसी ट्रांसफर कर दो, इसकी वैलेंसी 2 है तो Na2SO4, इसकी वैलेंसी 1 है सोडियम की, तो इसको SH रख देते हैं। Na2SO4 हमें मिला। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने ऐसे इवॉल्व कर दी। अब हमें वाटर रिलीज करना है। वाटर रिलीज कर दो। कहां से मिला वाटर? सी। देखो Na2SO4 हमें यहां से रिलीज करना है, लेकिन Na 1 है तो यहां 2 करना है, Na2SO4, राइट। अब ये हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ये हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ये कार्बोनेट 2 है, CO2 बनाना है। जैसे यहां से हमने CO3 में से एक ऑक्सीजन हटा दिया था, यहां भी हमने CO3 में से एक ऑक्सीजन हटा दी, लेकिन यहां कार्बोनेट 2 है, ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है। सो इट इज 2CO2, 2 हाइड्रोजन ये बचे, 2 हाइड्रोजन ये, 2 ऑक्सीजन यहां से बचे, 2H2। हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन हमें याद रखनी नहीं होती है, रिएक्शन हमें अपने बैक ऑफ माइंड से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस, कितनी याद रखेंगे? नहीं रख सकते। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर लिबरेट होगा। अब कोई भी सॉल्ट रख लो, कोई भी सॉल्ट रख के हम रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। एक और रख देते हैं, H2SO4 प्लस, चलिए मेटल कार्बोनेट रखो, Al2CO3 होल ट्वाइस। थोड़ी सी टफ रिएक्शन है बट हम इसको कर सकते हैं। नथिंग वी हैव टू डू, पहले इसको कंबाइन करो, मेजर एलिमेंट्स पहले कंबाइन करो। Al2SO4 होल थ्राइस, नाइट में भी हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, बार बार पढ़ा था। Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 या एक ही है, हमें 3 चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 SO4। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करनी है, लिबरेट कर दो।
कितने? दो। दो कार्बोनेट हैं, दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड कर दी, दो ऑक्सीजन अभी हमारे पास बाकी हैं, दो। इनफैक्ट CO3, दो ऑक्सीजन यहां पर बाकी हैं। सॉरी, सी, इसका फॉर्मूला हमने गलत यहां से ट्रांसफर किया था। A2CO3 होल थ्राइस, कार्बोनेट की वैलेंसी 1 है, एल्यूमिनियम की 3 है। Okay, take another reaction. Suppose now come our third reaction of acids, chemical properties of acids में third reaction of acids with metal oxides। ये रिएक्शन मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। हमें नहीं मालूम कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, कोशिश करते लेट्स सी कि क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जो लिखा है उसको नरेट करो, जो लिटरेचर लिखा है उसको हम यहां एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट्स इट। रिएक्शन ऑफ एसिड, टेक एनी एसिड। सिंस ये रिएक्शन आपको खुद करनी है, सिंपल एसिड ले लेते हैं HCl। रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड लिया, मेटल ऑक्साइड लेना, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या है? सी, एक मेटल, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से, ये हुआ मेटल ऑक्साइड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो ये होगा Na2O। ये ध्यान रखने की बात है, रिएक्शन अपने आप प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, एक और आपको बता देते हैं, यहीं पर Ca, एक मेटल लिया और ये ऑक्सीजन CaO, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ये क्रॉस होगी तो CaO हमारा प्रोडक्ट होगा। एल्यूमिनियम का एक और देख लो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, A2O3। तो ये 3 मेटल ऑक्साइड्स हमने आपको बना के दिखाए, Na2O, CaO, Al2O3, ये हुए मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड्स की जगह हम ये मेंशन कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, सारे लेके देखेंगे वन बाय वन। रिएक्शन आप खुद करें। हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अपने आप एक बार कोशिश करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकाल के देंगे। HCl रख दिया, H2SO4 रख दो, एक एसिड और बोलो, HNO3 रख देते हैं। ये हमने 3 एसिड रख दिए, 3 मेटल्स रख दो इनके साथ, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। कंसेप्ट समझो पहले, केमिस्ट्री का कंसेप्ट, रिएक्शन कैसे होगी, क्या प्रोसीड होगा, उसका कंसेप्ट समझो। सिंपल, जो बोला है वो हमने रख दिया, CaO रख दिया, यहां रख देते हैं Na2O, यहां रखा CaO प्लस Al2O3। क्या बोला हमने? सबसे पहले मेजर एलिमेंट्स जो एक दूसरे से कंबाइन कर सके। यहां से सोडियम लो, यहां से क्लोरीन लो, क्या बनेगा? NaCl, सोडियम की वैलेंसी A, क्लोरीन की A, तो इट इज NaCl। लेकिन हमारे पास सोडियम है 2,
यहाँ हमने कर दिया 2 NaCl। अब क्लोरीन हो गए 2, यहाँ पर एक है, यहाँ 2 कर दो, 2 NaCl, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 NaCl हो गया। यहाँ एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे। चलिए 2H2 प्लस O, H2O वाटर, ये हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। When acid reacts with metal oxide, then we use to get corresponding salt and water। जो रिएक्शन ने बोला, जो हमने लिखा, वो रिएक्शन प्रोसीड हुई, उसको हम लिख देंगे। इसको देख लो, another example, H2SO4 plus CO, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दो मेजर एलिमेंट सेपरेट करो, कर दिए, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। CaSO4 होगा, Ca2SO4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैल्शियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो कैल्शियम सल्फेट विल बी द फॉर्मूला। Ca2SO4 नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सिंपली लिबरेट इट आउट, H2O। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ, कितना सिंपल है। टेक अनदर वन, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। दो मेजर एलिमेंट सेपरेट करो, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रेट, लिख दो Al2। अभी हम AlNO3 लिखते हैं, सिंपल AlNO3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, HNO3 से कंसीडर करो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अब इसको इस होल थ्राइस, प्लस वाटर, यहां से वाटर लेना है। तो अब हमारे पास यहां ठीक है, क्लियर। ये Al2, यहां हमारे पास एल्यूमिनियम 1 है, 2 एल्यूमिनियम लिए, 2 AlNO3 होल थ्राइस, NO3 दो एल्यूमिनियम NO3, यहाँ 6 है, 2 इंटू 3 6 है, तो हम यहाँ पर 6 करें, 6 NO3, 2 एल्यूमिनियम and 2 3 जा 6 NO3, एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज क्लियर। नाउ हमारे पास 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, वाटर। तो 3 रिएक्शंस हमने डिफरेंट ली, तीनों रिएक्शन का कंक्लूजन एक ही है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, we use
to get aluminum nitrate corresponding salt and water, जो हमने रिएक्शन में गेन किया वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एक रिएक्शन और 3 हो गई, थर्ड फोर्थ रिएक्शन और हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। when acid reacts with base, that was our fourth reaction। तो लिख दो यहाँ acids with base, ये हम 2 या 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। एसिड रिएक्ट्स विद बेस, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसमें सॉल्ट का प्रोडक्शन डेफिनेटली होगा। एक एसिड रखो HCl, एक बेस रखो NaOH, we got NaCl, सिंपल, ये लिया NaCl, एक हाइड्रोजन यहाँ OH यहाँ, NaCl प्लस H2, एक अनदर वन H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये भी बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, क्या मिलेगा सेपरेट CaSO4 प्लस 2H2। सो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? When acid reacts with base, then because of neutralization reaction, related salts are produced। This was fourth one। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल डिस्क्राइब की थी। चारों केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिएक्ट करेंगी किसी भी पर्टिकुलर एसिड्स के साथ, उनके क्या प्रोडक्ट्स होंगे और उन्हें कैसे एक्सप्लेन करना है, और वी हैव डिस्कस्ड। 4 की 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बट बिफोर दैट मैंने एक फिफ्थ रिएक्शन और आपको बताई थी एसिड्स की, कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर एंड हाउ। टिल ये रिएक्शंस आपको खुद को लिखनी है। मैनी ऑफ द टाइम्स आपको ये सारी रिएक्शंस लिखनी है, बिकॉज जब तक हम रिएक्शंस खुद से कई बार नहीं लिखेंगे, इट इज नॉट इजियर। कई बार रिएक्शंस पता होने के बावजूद कई बार कंफ्यूजन होता है। अगर हमारे केमिकल फॉर्मूले ठीक है, प्रोडक्ट्स ठीक है, तो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड्स होते रहेंगे। सो कीप ऑन राइटिंग द रिएक्शंस, keep on working and go ahead with your regular। चलिए, come over to fifth reaction, fifth chemical reaction of acids। पहले 4 केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स के। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट,
reaction of acids with their metal oxides, reaction of acids with bases. Fifth one, reaction of acid with water. दो मेजर प्रोसेस होंगे इसमें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है, तो हमें एसिड्स में वाटर कभी भी ऐड नहीं करना है। एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर में एसिड ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एसिड और वाटर रिएक्ट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें से एक्सपेल होगी। और जो सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में से या किसी भी कंटेनर में से स्पिल आउट करके बाहर आ सकता है। इसलिए हम इसको धीरे धीरे एसिड को वाटर में ऐड करेंगे इन स्लोअर वे, नॉट वाटर इन एसिड। सिंस adding of water in acid is highly exothermic and solution may spill out of test tube so acid is added to water slowly and with continuous stirring. That means जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड वाटर में ऐड करेंगे धीरे धीरे और कंटिन्यूअस मूवमेंट के साथ, कंटिन्यूअस स्टेरिंग के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी केमिकल लैब में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड इज एडेड विद द वाटर, नॉट वाटर एडेड टू एसिड, राइट। नेक्स्ट, इसको कंफ्यूज मत हो, इसलिए AAC, एसिड एडेड टू वाटर। देन जब एसिड वाटर में ऐड होगा तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। हाइड्रोजन आयंस आर लिबरेटेड इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट होगा तो ये हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा, यानी हाइड्रोजन आयन H+ इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये फटाफट रिएक्ट कर जाता है बचे हुए वाटर के साथ। दिस हाइड्रोजन आयन बचे हुए वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाईली अनस्टेबल, विच इज highly unstable.
अब हाइड्रोजन आयन ये तो अनस्टेबल है, वाटर में ही रिएक्ट कर जाएगा एंड दिस विल फॉर्म H3O प्लस, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हाइड्रोजन आयन कभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलेगा। दिस वाज आवर फिफ्थ रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक, वी हैव टू ऐड वाटर, we have to add acid in water in a slower and steady way with continuous step. Second, water जब भी एसिड्स को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस लिबरेट होंगे जो कि हाईली अनस्टेबल है, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करें। नेक्स्ट वी विल गो टू द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस।